चाइना के दम पर नेपाल भारत से भिड़ने चला था। ओरिजिनल प्लान था कि हजारों साल से नेपाल की भारत पर निर्भरता खत्म हो पाएगी। नेपाल में चाइना के बड़े निवेश की वजह से नेपाल में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कई गुना बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चाइना के प्रभाव में भारतीय लोगों पर गोली चलाई गई। भारतीय सीमा के अंदर के इलाकों को नेपाल ने अपना बताया। यहाँ तक कि कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को दे दिए गए। एक और नेपाली प्लान था जिसके बारे में मीडिया में काफी कम डिस्कस किया गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नेपाल का ये प्लान बैकफायर करता नजर आ रहा है। चाइनीज प्यार में नेपाल के लीडर्स ऐसे पड़े कि अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा चाइना को कब्जाने दे दिया और अपनी कमजोरी चाइना को सौंप दिया। नेपाल एक लैंडलॉक देश है और समुद्री मार्ग से कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए नेपाल भारतीय सी पोर्ट्स का यूज करता है। भारतीय सी पोर्ट्स का यूज करने के लिए नेपाल भारत को अच्छी खासी फीस भी देता है और इन सी पोर्ट्स की वजह से देखा जाए नेपाल एक बड़े लेवल पर भारत पर डिपेंडेंट है। कुछ महीनों पहले नेपाल ने अपना नया संविधान जारी करने का सोचा, जिसको लेकर भारत ने आपत्ति जताई। भारत और नेपाल के बीच इस कारण की वजह से ट्रेड पर इसका बुरा असर पड़ा और भारत ने अपने ट्रेड बॉर्डर्स नेपाल के लिए बंद कर दिए। इस कारण नेपाल ना ही कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहा था और ना ही जरूरत की चीजों को इंपोर्ट कर पा रहा था। ये वही दौर था जब नेपाल चाइना के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। भारत द्वारा ट्रेड बॉर्डर्स बंद करने के बाद नेपाल ने चाइना के साथ अपना ट्रेड बॉर्डर्स खोलने की सोचा भारत के सी पोर्ट्स इस्तेमाल करने की बजाय चाइना का सी पोर्ट्स यूज किया जाए। चाइना के सी पोर्ट्स का इस्तेमाल कर नेपाल को महंगा तो पड़ा, पर वहां के पॉलिटिशियन के ईगो नेपाल के हित से ज्यादा बड़ी थी। इसलिए 7 साल पहले नेपाल ने चाइना के 60 ट्रेन और ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत नेपाल को चाइना के साथ सी पोर्ट्स का एक्सेस मिल गया। अब बारी थी प्रोटोकॉल्स को बनाने की, जिसका काम भी पूरा हो गया। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी इन प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका और इन 7 सालों में नेपाल और चाइना के बीच एक भी कंटेनर का लेन देन नहीं हुआ। नेपाल पिछले 1 साल से अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एक बैठक करना चाहता है, जिससे चाइना को जल्द से जल्द भारत का अल्टरनेटिव बनाया जा सके और भारतीय सी पोर्ट्स की बजाय ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर चाइनीज सी पोर्ट्स के जरिए सामान का आना जाना शुरू हो सके। लेकिन चाइनीज इस डील में और आगे नहीं बढ़ना चाहता। नेपाली उद्योगपति इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चाइनीज सी पोर्ट्स का इस्तेमाल मतलब ज्यादा पैसा और समय की बर्बादी। बट नेपाल गवर्नमेंट अब भारतीय निर्भरता से फ्री होना चाहती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नेपाल कजाकिस्तान पेट्रोलियम को चाइना के रास्ते पाइपलाइन थ्रू इंपोर्ट करने के प्लान्स पर भी काम कर रहा है। फिलहाल अपनी जरूरत का 100% पेट्रोलियम नेपाल भारत से खरीदता है, बट इस पाइपलाइन के थ्रू नेपाली अपनी 30% की जरूरत भारत से खत्म करना चाहता है। मंगोलिया से पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के एग्रीमेंट पर भी चाइना बैठा हुआ है। नेपाल का मानना है कि भारत पर पूरी तरह से निर्भरता आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है और नेपाल अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। पिछले दिनों भारत ने नेपाल के रिश्तों को खराब करने के पीछे नेपाल के पीछे चाइना के इन्फ्लुएंस का भी बड़ा हाथ था। पिछले कुछ महीनों में नेपाल ने काफी बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेंडर चाइनीज कंपनी को दे दिए। ये जानने के बाद भी भारत ही अकेला नेपाल की बिजली का अकेला ही खरीदार है। भारत ने नेपाल को कह दिया है कि भारत किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट से बना बिजली नहीं खरीदेगा। नेपाल जिस भारत में दूर रहने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत नेपाल का साथ देने में सबसे आगे रहा है और भारत ने नेपाल के डेवलपमेंट में किसी भी देश से ज्यादा साथ दिया है।